गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। चलिए चलते हैं करंट अफेयर टेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 जून 2021 में इसका थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 2021 में इसका थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके तहत कृषि बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा कथन है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही हैं। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक 2020-21 में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक जो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। असम के कोकराझार जिले में रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की जो उपग्रहों से पहले ही हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगा सकती है? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की जो उपग्रहों से पहले ही हिंद महासागर के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पता लगा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी खड़गपुर। इस तकनीक के माध्यम से चक्रवात प्रबंधन संबंधी गतिविधियों में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संजय यादव। वे जस्टिस गोविंद माथुर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। कोरोना के वेरिएंट के जो नामकरण किए गए हैं, इस नामकरण में कौन सा नाम है जो भारत के वेरिएंट के लिए नाम दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। WHO ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नाम कप्पा एवं डेल्टा दिया है, जबकि ब्रिटेन के वेरिएंट को अल्फा, दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट को बीटा और ब्राज़ील के वेरिएंट को गामा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविंसी और वेरिटियस की घोषणा की है, जिसे वर्ष 2028 से 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई? वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल की गई, जिसे नाम दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल की गई, जिसे नाम दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रक्षिता। रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस को सीआरपीएफ में शामिल किया गया, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हाल ही में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हाल ही में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत और फ्रांस। जोधपुर एयरबेस पर भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? इसका आंसर आप जानते ही होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्ति का पहला मामला चीन के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र। टोकामक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए निर्मित मशीन है, जिसमें परमाणुओं के संलयन से उत्पन्न ऊर्जा को एक बड़े बर्तन में ऊष्मा के रूप में अवशोषित किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।